जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और एडवांस अकाउंटिंग के आपने तमाम पिछले लेक्चर्स कंटिन्यू ले लिए होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा एडवांस अकाउंटिंग का समझ लें फाइनल और लास्ट केस है और थर्ड केस है। लास्ट टाइम हमने जो एडवांस अकाउंटिंग के दो केस किए, फर्स्ट केस था आपका एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और उसमें आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 13.1 टू 13.3 तक थी। नेक्स्ट आपका केस आया केस टू, उसमें आपकी इलस्ट्रेशन नंबर केस टू था आपका इनके कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल कोस्ट और उसकी इलस्ट्रेशन आपके पास थी 13.4। देन अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह केस थ्री आपका, और केस थ्री में आपका है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस और इसमें हमने 13.5 इसकी इसकी इलस्ट्रेशन को हमने सोल्व कर लिया था और आपकी रह गई थी 13.6 और 13.7 इलस्ट्रेशन। तो उसको हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में देखेंगे 13.6 की इलस्ट्रेशन। जी तो आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर 13.6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 1993 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। जी स्टॉक है आपके पास 1 अप्रैल 1993 को और कितना पड़ा हुआ है वो जी, ए डिपार्टमेंट का और बी डिपार्टमेंट का 1700। अच्छा यहाँ पर ना अब एक बात है, यहाँ पर हमने ना जीरो जो है ना उसने साइलेंट कर दिया, मतलब इसने यहाँ पर तकरीबन 2 जीरो साइलेंट किए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपका 1700 लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका है 1,70,000 तकरीबन। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पे जीरो दो छोड़े के क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ज्यादातर आपका तरीका कार यूज होता है सीपीए, सीए, एसीसीए, इस तरह के आपके जो फील्ड्स हैं जो ताकि उसमें अमाउंट को कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें, इस वजह से इस तरीका कार को यूज करते हैं। तो खैर यहाँ पर भी इसने एक क्वेश्चन बस एक इलस्ट्रेशन इसने इसको किया है, शायद एक प्रॉब्लम भी आपकी से रेलिवेंट है, बहरहाल उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर इसने 2 जीरो को शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा डिपार्टमेंट ए का 1700, डिपार्टमेंट बी का 1450। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैं 1700 कह रहा हूँ, असल में आपका है 1,70,000, ये 2 जीरो साइलेंट करके लिखे हुए हैं। बी का आपका है 1450। परचेजेस आपकी ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट की है 3540 और 3020। सेल्स आपकी है ए डिपार्टमेंट की 6080 और बी की 5125। वेजिस ए डिपार्टमेंट 820 एंड बी डिपार्टमेंट 270। Rent, rates, taxes and insurance 939 rupees. Sundry expenses 360, salaries 300, lighting and heating 210, discount allowed 222, discount received 65, advertising 368, carriage inward 234, furniture and fitting 300, machinery 2100, sundry debtors 606, sundry creditors 1860 एंड कैपिटल अकाउंट 4766। उसके बाद ड्राइंग्स आपकी 450 की हैं। देन कैश एट बैंक 1007 रुपीज। अच्छा जी ये तो आपका सारा डाटा आ गया जो कि आपको उसने 31 मार्च 1993 का उसने मांगा आपसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बाकी उसने आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया। मतलब अगर वो 31 मार्च 1993 का मांग रहा है और अप्रैल में वो आपको 1993 का स्टॉक दे रहा है, तो खैर इसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जी आपके पास द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 1 इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ए टू बी डिपार्टमेंट फीस 42,000। अच्छा जी इंटरनल ट्रांसफर हुई है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर ना एक बात क्लियर कर दूं, ये 42,000 है, मतलब नीचे उसने अमाउंट्स जोनसी है ना वो उसने पूरी दी है, लेकिन हमने ऊपर देखा तो उसने ऊपर जीरो साइलेंट की है। उसका मतलब क्या है, अगर तो इंटरनल ट्रांसफर आपकी हो रही है ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट की 42,000 की, चूंकि आपने देखा ऊपर जो है उसने 3 जीरो साइलेंट किए हुए हैं। अगर हम देखें तो ऊपर जो लिखा हुआ है, वैसे तो अमाउंट में 2 हैं लेकिन उसने कहा हुआ है जी रुपीज इन 3 जीरो तक उसने साइलेंट रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इसको 3 जीरो तक ही साइलेंट लेंगे। मतलब जो आपकी एडजस्टमेंट का पोर्शन है इसके मुताबिक अगर हम लोग चलें तो ये 42,000 ही हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 42 रुपीज, यानी कि उसमें 42,000 ही होगा, आप लोग उस पर 3 जीरो लिख देंगे।
अच्छा जी, सेकंड आपके एडजस्टमेंट है द आइटम्स रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस सन्ड्री एक्सपेंसेस लाइटिंग एंड हीटिंग सैलरीज एंड कैरेज आर टू बी अपोर्शनड 2/3 टू ए डिपार्टमेंट एंड 1/3 टू बी डिपार्टमेंट। ले जी, बिल्कुल सिंपल बात उसने कर दी कि तमाम एक्सपेंसेस आपने 2/3 ए को चार्ज करने और 1/3 बी को चार्ज करने हैं। देन एडवर्टाइजिंग टू बी अपोर्शनड इक्वली, एडवर्टाइजिंग आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। देन डिस्काउंट, अब ये इरेज है, इसको देखते हैं जी। तो फोर एडजस्टमेंट आपकी डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर टू बी अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेजेस एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर्स। मतलब आपने ट्रांसफर्स को शामिल नहीं करना, ट्रांसफर को आप निकाल कर बात करोगे कि आपकी जो डिस्काउंट अलाउ है और जो डिस्काउंट रिसीव है उसको आप अपोर्शन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड परचेज। देखो जी, आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप चीजें सेल कर रहे हो, सेल करते वक्त जो आप अलाउ कर रहे हो तो आप उसको उसके मुताबिक करोगे, और रिसीव कर रहे हो मतलब आप परचेज करते वक्त रिसीव कर रहे हो तो आप उसको उसके मुताबिक ही चार्ज करोगे। अच्छा जी, उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% per annum on furniture and fittings and on machinery to be charged 3/4 to A department 1/4 to B department। डेप्रिसिएशन आपने पहले 10% ले लेनी है फर्नीचर और फिटिंग पर और मशीनरी पर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको चार्ज करना है 3/4 ए डिपार्टमेंट को और 1/4 बी डिपार्टमेंट को। उसके बाद सर्विसेज रेंडर्ड बाय बी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट और इंक्लूडिंग इन वेजेस ₹50,000। सर्विसेज बी डिपार्टमेंट से ए डिपार्टमेंट को दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सॉरी मतलब सर्विसेज दी गई हैं और सर्विस देने पर जो वेजेस बनी है वो तकरीबन 50,000 रुपए की बनी है। तो इसका भी वही तरीका कार होगा कि 3 जीरो को आप साइलेंट कर देंगे और 50 को आप लिख देंगे जी कि बी से जा रही है ए के पास आ रही है, और जो 42,000 था वो आपकी ए से जा रही थी बी के पास आ रही थी। सिंपल सी बात है, जो ए के क्रेडिट साइड पर 42 आएगा और बी की क्रेडिट साइड पर 50 आएगा, और बी की डेबिट साइड पर 42 आएगा फर्स्ट एडजस्टमेंट, और यहाँ पर सिक्स एडजस्टमेंट ए की डेबिट साइड पर 50 आएगा। तो पहले देखते हैं इसको हम। 7 आपकी लास्ट वन है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 1993 इन ए डिपार्टमेंट was rupees 16,74,000 and in B department was worth rupees 12,05,000। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम लोगों ने 3 जीरो को साइलेंट कर देना है तो इसका 1205 और उसका 1674 लिखना है। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया गया। अब ज्यादातर आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है और ओपनिंग स्टॉक आपको ऊपर ही दे दिया गया था, और अब हम लोग इसको इंशाल्लाह सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 13.6 का सॉल्यूशन फॉर्म में शो हो रहा है। तो इसकी जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हाइडिंग आ गई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1993। अब देखें जिसकी जो डेबिट साइड है आप देख सकते हैं गौर से, और क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पर ए और बी डिपार्टमेंट की हाइडिंग के ऊपर लिखा हुआ है इन ₹1000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने 1000 यानी 3 जीरो थे ना, तो उनको आपने साइलेंट करके फिर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो आपके 1700 है, 1700 के साथ 3 जीरो लगाएं तो 1,17,000 बनता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अगर 1450 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 जीरो और लगाएं तो 14,50,000 बनता है। तो यही वो बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग सिंपल अब क्वेश्चन की सोल्व की तरफ चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक जी आपके पास पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट ए का, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 1700, डिपार्टमेंट बी का आपके पास है 1450, परचेजिस आपके पास 3540 और 3020 हैं। उसके बाद जी वेजिस है आपकी 820 डिपार्टमेंट ए की और 270 डिपार्टमेंट बी की, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी कैरिज इनवर्ड, वो 150 और 78 तकरीबन, ये भी आपको डाटा के अंदर दिया हुआ था, और इसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है किस तरह से, आप लोग बेहतर जानते हैं, इसको हम वर्किंग में भी देखते हैं। क्योंकि कैरेज इनवर्ड है, चीजें आ रही हैं तो इसको हम किसके मुताबिक करेंगे, परचेज के मुताबिक। और सेल्स आपकी जी 6080 की है और 5125 की हैं। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स हैं, वही जो मैंने बात की थी 42,000 50,000 की। तो ए से बी और बी से जा रही है, ए की डेबिट साइड पे सॉरी क्रेडिट साइड पे 42 आया है, मतलब ए से 42,000 जा रहा है और बी के पास 42,000 आ रहा है, तो इससे हमने डेबिट साइड पे लिखा है। ऐसे ही ए की
बी की क्रेडिट साइड पर 50,000 लिखा हुआ था, 50 रुपीज लिख दिया, और ए की डेबिट साइड पर 50,000 यानी कि 50 हमने खाली लिख दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया था 1674 में, आपको बोला था ना, और ये 1205 आपका ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने के बाद आपने कैरेज इनवर्ड को भी उसके मुताबिक ही किया, परचेजेस के मुताबिक। देन आपने ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन कर लिया 1530 और 1520, इसको आपने ब्रो डाउन भी कर दिया। और ब्रो डाउन करने के बाद 1530 और 1520, अब आपने जाना है पहले वर्किंग वाले पेज पे, ताकि हम लोग देख लें हम लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया एक्सपेंसेस की। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये इसका वर्किंग वाला पेज शो हो रहा है। सबसे पहले जी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है वो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ की है। तो हम जरा पहले देखते हैं डिस्काउंट रिसीव की वर्किंग को। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू परचेज करना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो मतलब आप परचेज के मुताबिक करोगे। दोनों डिपार्टमेंट्स की आपने पहले परचेजेस को प्लस किया, 3540 जमा 3020, तो आपका आ गया 6560, क्योंकि आपने रेशियो बनानी है ना। तो 3540 से आपका डिवाइड आपने कर दिया 6560 टोटल पर, यानी कि एक डिपार्टमेंट ए की जो परचेजेस है उसको डिवाइड किया आपने दोनों डिपार्टमेंट्स की परचेजेस पर, और मल्टीप्लाई कर दिया वो एक्सपेंस, वो चीज जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। तो आपका वो है डिस्काउंट रिसीव, तो 65 है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 35 रुपये आया डिपार्टमेंट ए के, और बी के तीसरे में आया 30 रुपये। ऐसे हमने जी डिस्काउंट अलाउ का देखना है। डिस्काउंट अलाउ का सेम है, अकॉर्डिंग टू सेल्स आपने करना है इसको। तो आपने जी इसकी पहले प्लस किया 6080 जमा 5 125, 11,205 आ गया। डिपार्टमेंट ए की आपने देखा 6080 को आपने ऊपर रखा, 11,205 को आपने नीचे रखा, और मल्टीप्लाई किया आपने जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है 222 से। ऐसे ही आपने बी के साथ किया, तो आपका 120 आया ए का, और बी का आपका आ गया 102। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपकी 10% एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिपार्टमेंट 3/4 एंड 1/4 रेशियो। तो आपने पहले लिया डेप्रिसिएशन मशीनरी पर 10%, ठीक है। तो आपने 21 की आपकी जी मशीनरी है, उस पर आपने 10% लिया, तो आपका आ गया 210 रुपये। उसको आपने दो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, 3/4 आपने ए में करना है और 1/4 आपने बी में करना है। आपने किया तो 158 ए के हिस्से में आ गया, 52 रुपये आपके बी के हिस्से में आ गया। उसके बाद आपकी सेम मैनर्स में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 10%, वो भी आपने ले ली। 300 का आपने 10% लिया, 30 रुपये आ गया। उसको आपने ए में डिस्ट्रीब्यूट किया 3/4, और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया आपने 1/4। तो ए के हिस्से में आया 23 और बी के हिस्से में आपका 7। मैं ख्याल बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर आके लिख देते हैं जी। सैलरीज आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी 200 और 100 की रेशियो से। रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस। अच्छा, आपको याद होगा जो उसने कहा था, सारी चीजें हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसको हमने उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2/3 और 1/3 के तरीके से। आपका इसमें रेंट रेट्स टैक्सेस था, इंश्योरेंस थी, सन्ड्री एक्सपेंसेस थे, लाइटिंग एंड हीटिंग सैलरीज थी, कैरेज टू बी पोर्शन था। ये सारी चीजें आपकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो कैरेज की भी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2/3 ए डिपार्टमेंट में या 1/3 बी डिपार्टमेंट में, मतलब 3 हिस्से थे, 3 आपने हिस्से किए, 2 हिस्से आपने चार्ज कर दिया ए डिपार्टमेंट को, एक हिस्से आपने चार्ज कर दिया बी डिपार्टमेंट को। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम लोग सैलरीज आ गई आपकी 200 और 100 की रेशियो से। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस आ गई 626 और 313। सन्ड्री एक्सपेंसेस आ गई 240 और 120। लाइटिंग एंड हीट आ गई 140 और 70। एडवर्टाइजिंग आपकी आ गई 184। दोनों में इक्वल उनकी उसने कहा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डेप्रिसिएशन आपने जो मशीनरी पर ली थी और जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स पर ली थी, दोनों की आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो आपने लिख दी सामने 158, 52, 23 और 7। फिर आपने डिस्काउंट अलाउ लिया था, क्योंकि डेबिट साइड पर आएगा 120 और 102 से। डिस्काउंट रिसीव आपका आएगा क्रेडिट साइड पर 35 और 30 से। देन आपने देखा जी, देखो अब आपका एक डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है, एक डिपार्टमेंट में आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने देखा नेट लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, वो हमने देख लिया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने टोटल किया 1520 और 30, आपका हो गया 1550। तो 1550 आपका है बी डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड का, और उस 1550 में से आप तमाम एक्सपेंसेस यानी कि डेबिट साइड को लेस कर दोगे, तो आपका आएगा तकरीबन 602 रुपये। क्योंकि डेबिट साइड में आ रहा है, तो आपका ये नेट प्रॉफिट है इसका बी डिपार्टमेंट का। और ऐसे ही आपने इसकी साइड क्रेडिट साइड ए की प्लस की, तो आपकी ये क्रेडिट साइड इज लेस देन इट्स डेबिट साइड। इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ए के एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है।
तो इसकी इनकम बन रही है 1691 रुपये, ये डेबिट साइड की साइड इधर आ रही है। जबकि क्लोज प्रॉफिट और डिस्काउंट रिसीव बनाकर तकरीबन 1530 और 30 1560 और 65 बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे बन रही है 1691। तो 1691 में से आपने 1565 निकाले तो आपके पास बचता है 126 रुपये, 126 ही है। तो ये जो 126 रुपये तकरीबन आपकी अमाउंट आ रही है, ये क्या है जिसका नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट है। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मूला शो हो रहा है। बैलेंस शीट है इसकी हाइडिंग आ गई और जिस डेट पे बन रही है एज ऑन 31 मार्च 1993, और आप देख सकते हैं इन 1000 रुपीज लिखा हुआ है। आप मैंने फिलहाल राइट साइड पर एक साइड पर लिखा है, आप इस साइड पर भी चाहे तो लिख सकते हैं इन 1000 रुपीज। खैर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम लोग देखते हैं तो मशीनरी आपकी थी 2100 रुपए की, ठीक है, 2100 की आपकी मशीनरी थी। आपने इसमें से लेस की डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस नहीं होती बल्कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होती है। आपको एंट्री याद होगी, जिस वक्त हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर सेकंड में इसकी एंट्री करते थे तो हम लोगों की एंट्री क्या होती थी, जिस वक्त हम लोग वर्कशीट में काम कर रहे होते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका जाता था ट्रायल बैलेंस में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका जाता था बैलेंस शीट में। तो आपका वही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो कि मशीनरी में से लेस हो रही है 210 रुपए, क्योंकि बैलेंस शीट पे आपकी सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल आता है, जबकि एक्सपेंसेस और इनकम आपके आते हैं ट्रायल बैलेंस में और या इनकम स्टेटमेंट में। तो आपने यह बात याद रखनी है। अच्छा जी, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ गई क्यूमुलेटेड 210 रुपये आपने लेस किया तो 1890 आ गई। उसका फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी सेम मैनर 300, उसमें हम लेस किया 30 रुपये तो आपके 270 रुपये आपके सामने आ गए उसके। देन सन्ड्री डेटर्स आपके आ गए, क्योंकि आपका ये एसेट होते हैं एक साथ के। 606 क्लोजिंग स्टॉक आपका है। अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग देखें तो 16075 सॉरी 74 प्लस 1205 प्लस किया तो 2879, दोनों का अपने डिपार्टमेंट्स का प्लस करके लिख दिया। देन कैश और बैंक आपका 1007 पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लाइबिलिटी साइड पर गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके यहाँ 1860 के, कैपिटल आपका कितना पड़ा हुआ है। अब ये है पॉइंट देखने वाला, देखें जी, कैपिटल आपका है 4766, बी का उसमें डिपार्टमेंट का प्रॉफिट होगा ऐड, तो आपका आ जाएगा सब टोटल 5368 रुपीज, और उसमें से लेस होगा आपका डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट जो कि था 126, तो आपका आ जाएगा सब टोटल 5242, और उसमें से आपकी लेस होंगी ड्राइंग्स जो कि थी 450 की। तो आपका टोटल कितना आ गया 4792, 4792। तो जी ये था आपका आज का सवाल, और इसकी हमने की बैलेंस शीट इनके 13.6 और इसके सामने उसकी कर ली बैलेंस शीट, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए आपकी 13.6 इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कोशिश कीजिएगा इसको खुद प्रैक्टिस करें, घर में बैठ कर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब तक आपको समझ ना आए इसको प्रैक्टिस करते रहें। और कोई आपको सवाल हो तो हमेशा की तरह आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। बाकी ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।